और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उस रास्ते पर चलने की तौफीक दे जो रास्ता हमारे अस्लाफ ने और बिलखुसूस 14वीं सदी में इमाम अहले सुन्नत ने इस तरह दिया कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। आज अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लमा की मिलाद का महीना आ चुका है और पूरी दुनिया में आशिकाने रसूल अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के डंके बजा रहे हैं। याद रखें, जब किसी के पास हुस्न बहुत ज्यादा होता है तो हुस्न की बुनियाद पर उसके मिजाज के अंदर जो है कुछ अक्कड़पन सा आ जाता है। अक्सर वो बेशतर कहा गया हुस्न वालों में मुरव्वत नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं जब किसी के पास फन बहुत आ जाए, इल्म और दौलत की फरावानी हो तो वो लोगों को फरामोश कर देता है, वो लोगों को भूल जाता है, वो लोगों को भुला देता है। अल्लाह अकबर, जब किसी को मर्तबा मिलता है तो आला लोग अदना लोगों को भुला दिया करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन हम कायनात के अंदर एक हस्ती ऐसी भी देखते हैं कि उसके हुस्न की तरह किसी का हुस्न नहीं, उनके जमाल की तरह किसी का जमाल नहीं, उनके चेहरे की तरह किसी का चेहरा नहीं। अल्लाह अकबर, उनकी सीरत की तरह किसी की सीरत नहीं, उनकी सूरत की तरह किसी की सूरत नहीं, उनके मर्तबे की तरह किसी का मर्तबा नहीं, उनकी बुलंदी की तरह किसी की बुलंदी नहीं। बल्कि हम तो यहां तक कहते हैं अहले सुन्नत, हर एक की बुलंदी की हद मुतअय्यन है, हर एक की बुलंदी की हद मुतअय्यन है। तन्हा अल्लाह की मखलूक में आमिना का लाल है, अल्लाह ने जिसकी बुलंदी की कोई हद मुतअय्यन नहीं फरमाई, बल्कि फरमा दिया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। आपकी हर पिछली घड़ी से आपकी हर पिछली घड़ी से आने वाली घड़ी बेहतर है। हर वक्त आपको बुलंदी नसीब हो रही है, हर वक्त आपको रोज नसीब हो रहा है, हर वक्त आपके दर्जात बुलंद हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, मर्तबा ये कि खुदा उनकी रजा चाहे, मकाम ये कि अंबिया अक्सा में उनके पीछे खड़े रहे, बुलंदी ये कि वो लामका तक जाए। अल्लाह अकबर, उनकी अजमत और रिफात को देखकर अर्श की अक्ल दंग हो जाए, चरख में आसमान आ जाए। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इतनी बुलंदी, इतना मकाम, इतना मर्तबा, हुस्न बेमिसाल, किरदार बेमिसाल। लेकिन लोग कहते हैं हुस्न वालों को मुरव्वत नहीं होती, लेकिन मेरे आका जैसा हुस्न किसी के पास नहीं और उनसे ज्यादा मुरव्वत किसी के पास। लोग कहते हैं मर्तबे की बुलंदी के बाद इंसान किसी को मुंह नहीं लगाता, लेकिन हुजूर का मर्तबा इतना बुलंद है कि अल्लाह के महबूब हैं, इससे बुलंद मर्तबा किसी का नहीं। बल्कि एक बात आपसे कहूं, हुजूर महबूब है, हबीब है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलील, मूसा अलैहिस्सलाम कलीम, नूह अलैहिस्सलाम नजी, इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बी। लेकिन अगर कोई खलील से मोहब्बत करे, खलीलुल्लाह से, तो वो अल्लाह का खलील नहीं बनता। जो कलीमुल्लाह से मोहब्बत करे वो कलीमुल्लाह नहीं बनता, जो नजीउल्लाह से मोहब्बत करे वो नजीउल्लाह नहीं बनता। लेकिन ये शान मुस्तफ़ा है, जो हबीबुल्लाह से मोहब्बत करे वो हबीब बन जाया। अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, उसका तो बयां ही नहीं है, तुम जिसे चाहो। हुजूर अलैहिस्सलाम की शान क्या है, जो उनसे मोहब्बत करे वो भी खुदा का महबूब बन जाए। तो हुजूर के पास हुस्न बेमिसाल, मर्तबे बेमिसाल, इल्म बेमिसाल। लेकिन लोग कहते हैं इल्म वाले
लोगों से मोहब्बत नहीं करते, हुस्न वाले मोहब्बत नहीं करते, बुलंद लोग अदना लोगों को छोड़ देते हैं। लेकिन ये सारी बातें यहाँ आकर गलत साबित होती है कि सबसे ज्यादा हुस्न, सबसे ज्यादा इल्म, सबसे ज्यादा तकवा, सबसे ज्यादा मर्तबा होने के बाद भी हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह के बंदों से कितना प्यार है। बल्कि अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जो हुजूर ने लोगों से की है, उसकी मैं चंद मिसालें आपके सामने पेश करता हूं ताकि हमें भी एक दूसरे से मोहब्बत का सलीका मिले, एक दूसरे से मोहब्बत का तरीका मिले। अल्लाह अकबर, आज हम बनामे मुस्लिम, हमारे पास सारी चीजें तो है लेकिन हमारे पास एक दूसरे के लिए मोहब्बत नहीं है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं। हमने सीरत के दर्स को भुला दिया, सीरत के दर्स को फरामोश कर दिया और सीरतुन नबी से दूर होने की वजह से आज हमारा हाल ये हो गया है कि माअज़ल्लाह हम एक दूसरे के खून के प्यासे हुए, हम एक दूसरे की आबरू के प्यासे हुए, हम एक दूसरे के साथ जो है बदसलूकी करने पर आ गए। पड़ोसी से पड़ोसी को अमन नहीं, रिश्तेदार से रिश्तेदार को अमन नहीं। अल्लाह अकबर, एक दूसरे के साथ बैठने वाले को एक दूसरे के साथ बैठने वाले से अमन नहीं। अल्लाह अकबर, आइए अपने आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिंदगी देखें। अल्लाह अकबर, एक फिक्र थी, एक सोच थी, एक तसव्वुर था, एक ख्याल था, अल्लाह का कोई भी बंदा जहन्नम में न जाए। हुजूर की फिक्र थी, हुजूर की तड़प थी। जरा तवज्जो करें, अल्लाह का कोई बंदा जहन्नम में न जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम को इसकी बहुत फिक्र रहा करती थी और जहन्नम से लोगों को बचाने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम बेइंतहा मेहनत करते थे। हम लोग दौलत कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, मर्तबे कमाने के लिए मेहनत करते हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम लोगों को जहन्नम से बचाने के लिए मेहनत किया करते थे। आइए आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक जनाजा जा रहा है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने जनाजे को जाते देखा। अल्लाह अकबर, मैं अपने जवानों की और अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूं। जनाजा हम भी जाते देखते हैं, अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जनाजा जाते देखते हैं। मेरे आका ने पूछा ये किसका जनाजा है? किसी ने बताया कि वह मुसलमान नहीं था, ये किसी मुसलमान का जनाजा नहीं है बल्कि ये मुनकिर इस्लाम का जनाजा है, इस्लाम का इनकार करने वाले का जनाजा है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर रोने लगे। अल्लाह अकबर, एक काफिर का जनाजा, एक काफिर का जनाजा देखकर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए तो अल्लाह के हबीब से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आका क्या हुआ, आप एक काफिर के जनाजे पे रो रहे? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, इसके जनाजे पर इसलिए रो रहा हूं कि इस तक मेरा पैगाम नहीं पहुंच सका, इस तक मेरा पैगाम नहीं पहुंच सका। काश इस तक अगर मेरा पैगाम पहुंच जाता तो ये दुनिया से जहन्नमी बनकर जाने की बजाय ये दुनिया से जन्नती बनकर के जाता। हुजूर अलैहिस्सलाम की फिक्र ये थी कि काश इस तक मेरा पैगाम पहुंचता। अब आपसे पूछना चाहता हूं, हुजूर अलैहिस्सलाम की फिक्र ये है, बल्कि एक मकाम पर फरमाया कि तुम्हारी और मेरी मिसाल ऐसे है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम्हारी और मेरी मिसाल ऐसे है जैसे किसी जंगल के अंदर किसी ने आग लगा दी हो और आग को देख करके अल्लाह अकबर परवाने उस पर गिर गिर करके जल रहे हो और मैं कमर से पकड़ पकड़ कर तुम्हें खींच खींच कर बचा रहा हूं। अल्लाह अकबर, और तुम मुझ पर सबकत कर रहे हो, यानी तुम आग में गिर रहे हो। मेरी मिसाल ऐसे है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जहन्नम से बचाने के लिए इतनी काविशें की कि अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया, ए महबूब, कहीं आप इनके गम के अंदर, आप इनकी फिक्र में अपनी जान न गवा दे। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सोच थी। आपसे पूछना चाहता हूं, इतने हजारों के मजमे में आपसे पूछता हूं, आज हम इश्क मुस्तफा का दावा करते हैं, आज हम मोहब्बत रसूल का दावा करते हैं। बताओ, क्या हम किसी को नशे में देखकर हम भी तड़पते हैं कि मेरा ये भाई जहन्नम में जा रहा है, मैं इसको बचाने की कोशिश कैसे करूं? क्या हम किसी को नमाज छोड़ता देखकर, मस्जिद को वीरान करता देखकर,
क्या हमारे अंदर भी तड़प ये होती है कि मैं इसको किस तरीके से बचाने की कोशिश करूं, इससे इसको जहन्नम की आग से मैं कैसे बचाऊं? क्या हम कभी इसकी फिक्र करते हैं? बल्कि माज़ अल्लाह, किसी और को जहन्नम से बचाने की फिक्र करना तो दूर की बात है, इल्ला माशाअल्लाह इस कदर बेबाक हो चुके हैं कि वो खुद अपने आप को, अपने अहलो अयाल को, अपने बाल बच्चों को जहन्नम के अंदर ढकेलते हुए नजर आ रहे हैं। खुद भी जहन्नम की राह पे चल रहे हैं, दूसरों को भी जहन्नम की राह पे लेकर जा रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखो हमारे अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके, जो अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत रखता हो। अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त तरीन है। कुरान कहता है इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। मुझे बताओ, अल्लाह तबारक व तआला अगर हमारे सर में सिर्फ दर्द पैदा कर दे, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, उससे तड़पते हैं। अगर कमर के अंदर दर्द हो जाए तो इंसान उससे तड़पता है, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो लोग सर और कमर के दर्द को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते, वो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे? वो जहन्नम के अजाब को कैसे बर्दाश्त करेंगे? अल्लाह अकबर। मेरे आका जमीन पर इसीलिए आए थे ताकि हमें जहन्नम से बचाएं, हुजूर अपनी उम्मत को जहन्नम से बचाएं। लेकिन हमने मकसद मिलाद को फरामोश किया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम गलबे दीन के लिए आए थे, हुजूर अखलाक की तकमील के लिए आए थे, हुजूर अंदाज़े जिंदगी सिखाने के लिए आए थे, हुजूर नाज़े बंदगी अदा करने के लिए आए थे। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम गुनाहों से रिश्ता तोड़कर हमारा रब से रिश्ता जोड़ने के लिए आए थे। लेकिन अफसोस, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की मिलाद हम मनाते तो हैं, लेकिन मकसद मिलाद को हमने फरामोश कर दिया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल में उम्मत से मोहब्बत कितनी है, उम्मत से प्यार कितना है। आइए, मुसलमान तो मुसलमान, जो लोग मुसलमान नहीं थे, हुजूर उनसे कितना प्यार करते, हुजूर उनके लिए कितना तड़पते थे कि ये ईमान लाएं, उनको ईमान की तरफ बुलाने के लिए कितना बेचैन होते थे। आइए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इब्तिदाई दिन दावत के, इस्लाम के इब्तिदाई अय्याम ज़ाहिरी तौर पर ऐलान नबुव्वत हुआ है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम चंद सहाबा के साथ मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर किसी जरूरी काम से तशरीफ ले जा रहे। आज हम सब कुछ बने, लेकिन इंसान और इंसानियत का दर्स हमने फरामोश कर दिया। हमारे अंदर इंसानियत का, गालिब ने कहा था आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। आज हम बहुत कुछ बन गए, इंसान कहां बने? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हमें इंसान बनने का हुक्म दिया। इंसान बनो, इंसान। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इब्तिदाई दावत के दिनों में एक जरूरी काम से जाना था। अचानक किसी की आहो फुगा की आवाज बुलंद होती है। मेरे आका की शान ये थी कि हुजूर किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते थे, हुजूर किसी को दर्द में नहीं देख सकते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने किसी की आहो बुका की आवाज सुनकर के फरमाया, किसकी आवाज आ रही है? कौन रो रहा है? कौन चीख रहा है? किसी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हबशी गुलाम है, सुना है वो अबू जहल का गुलाम है और वो इस वक्त तो बीमार अपनी कुटिया में करा रहा है। तारीख के औराक गवाह है, वो रहमतुल लिल आलमीन अपना काम छोड़कर अपने कदम को आगे बढ़ाने की बजाय अल्लाह के रसूल पीछे कर लेते हैं और उस गरीब की कुटिया में तशरीफ ले जाते हैं। हालांकि उस वक्त गुलामों की कोई हैसियत नहीं थी, बकरी भेड़ और जानवरों की जितनी इज्जत थी उतना भी गुलामों के साथ अच्छा सलूक नहीं होता था। अल्लाह अकबर, गुलामों का हाल
जानवरों से बदतर था। और लोग हमेशा चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, लेकिन गिरे पड़ों को कौन पूछता है। लेकिन ये मेरे आका की शान है, लगाते हैं उसको भी सीने से आका, लगाते हैं उसको भी सीने से आका, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। अल्लाह अकबर। मेरे आका एक गुलाम जो आकरा रहा था, आहू बुका कर रहा था, मेरे सरकार उसके पास जाते हैं और उसके सराहने उसके बिस्तर पे बैठ जाते हैं। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है। हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है, उनकी अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनकी अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है। अल्लाह अकबर। मेरे आका एक गरीब गुलाम, गुलाम को गरीब क्या कहूं, बल्कि गरीबी तो गुलामों के पास उस वक्त थी। अल्लाह अकबर। उसके सरहाने उसके बिस्तर पे जाके बैठ गए। उसका हाल ये है, वो अबू जहल का गुलाम है, वो मुसलमान नहीं है, और उसके माथे पर, बीमार के माथे पे रसूलुल्लाह ने अपना दस्ते करम रखा। अल्लाह अकबर। वो हाल अगर खुद ही पूछे बीमार का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। है नाम में उनके इतना असर, जी उठते मुर्दे भी सुनकर, वो हाल ही अगर खुद पूछे बीमार का आलम क्या होगा। जाने मसीहा अगर सरे बाली आ जाएं, जाने मसीहा अगर बीमार के सराने आ जाएं, तो बीमार की कैफियत क्या होगी। लेकिन दिल जीतने का सलीका कोई अपने नबी से सीखे, दिलों को जोड़ने का तरीका कोई अपने नबी से सीखे, दिलों को करीब करने का तरीका कोई अपने आका से सीखे। उस गैर मुस्लिम की पेशानी पर उसके बिस्तर पे बैठ के हुजूर हाथ रखते हैं और वो पुकारता है, हाय मुझे सब ने जाये कर दिया। जब मैं ताकतवर था लोग मुझसे काम लेते रहे, अब मैं बीमार हूं लोगों ने मुझे जाये कर दिया। जैसी वो कहता लोगों ने मुझे जाये कर दिया। हुजूर उसकी पेशानी पे हाथ रख के कहते, मगर मोहम्मद तेरे सरहाने मौजूद है। जब वो कहता हाय लोगों ने मुझे जाये कर दिया, मेरे आका फरमाते मगर मोहम्मद तेरे सरहाने मौजूद है। रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत देर हुई, हुजूर हाथ रखे तो फिर करार क्यों ना आए। दमे इज़्तिराब मुझको जो ख्याले यार आए, मेरे दिल में चैन आए तो उसे करार आए। मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। अल्लाह अकबर। मुझे नज़ात चैन बख्शे, मुझे मौत जिंदगी दे, वो अगर मेरे सराहने दमे बस इंतजार आए। अल्लाह अकबर। वो अगर मेरे सराहने दमे इंतजार आए। अल्लाह अल्लाह। जब मेरे आका ने उसकी पेशानी पे हाथ रखा उसको करार हुआ। जब उसको इत्मीनान हो गया तो मेरे सरकार उठ करके जाने लगे। किसी सहाबी ने उसकी, आका इतने अहम काम से जा रहे थे और आप वो छोड़कर एक काफिर बीमार के सरहाने बैठ गए। तो मेरे आका ने फरमाया, किसी बीमार के सरहाने चंद लम्हे बैठ जाना रात भर जाग कर नफिल इबादत करने से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अपने नबी की तालीम है। जो रसूल किसी काफिर के साथ ये सलूक करते हों, आज उस रसूल के मानने वाली उम्मत अपने भाइयों से नफरत करे, अपने पड़ोसियों से नफरत करे, अपने माँ बाप से नफरत करे। कहां है हम? दीन से कितने दूर हो गए। मिलाद मुस्तफा जान रहमत मनाने वालों, ये तो इंसानों की बात है। मेरे रसूल की शान ये है, उन्होंने तो इंसान जानवरों तक का ख्याल किया। मैं बहुत देर तक आपसे कुछ बात, हालांकि मेरा ख्याल था कि बहुत देर तक कोई गुफ्तगू होती, लेकिन मुझे अपने वक्त पे निकलकर इत्तेफाक से आज अहमदाबाद से फ्लाइट लेनी है, तो मुझे वहाँ पहुँचना है। और
जो है वो मैं कुछ लेट हुआ आने में, इसलिए ज़्यादा रिवायतें पढ़ने की बजाय 2-3 बातें पढ़ के बात मुकम्मल करूँगा और फिर आप नात शरीफ की महफिल में फिर शरीक होंगे। इंशाअल्लाह आप नात शरीफ सुनेंगे, लेकिन आप 2-3 बातें सुने गौर से। इंसान तो इंसान, जानवर के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम का सलूक क्या? जानवरों का ख्याल कौन करता? जानवरों का ख्याल कौन करता? किसी को नहीं है। और जानवरों में भी वो कुत्ता जिसको सब झिड़कते हो ना, उसको कुत्ता कहते हैं। कुत्तों की क्या हैसियत, बल्कि किसी को गाली देना हो तो लोग उसको कुत्ता कहते है ना। कुत्ता गाली बन गया है। मगर कुर्बान अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक सफर में और सहाबा के साथ सफर में, और वो सफर जंग का सफर है। सफरे जंग में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने असहाब के साथ तशरीफ ले जा रहे। रास्ते में देखा एक कुतिया है जो जमीन पर अपने पैरों को फैलाकर अपने बच्चों को दूध पिला रही। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनको उस कुतिया को बच्चों को दूध पिलाता देखकर फरमाया, पीछे हजारों का लश्कर था कि अगर ये लश्कर चलेगा तो इसके चलने से कुतिया उठ करके भाग जाएगी और उसके बच्चों के मुंह से दूध निकल जाएगा। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी को वहां खड़ा कर दिया, लोगों से कहा रास्ता बदल करके जाओ, इसलिए कि कुतिया यहां अपने बच्चों को दूध पिला रही है। तुम उसके करीब से जाओगे तो ये उठ के भाग जाएगी, इसके बच्चों के मुंह से दूध छूट जाएगा। तो मेरे नबी को इतना भी गवारा न था कि किसी कुतिया के बच्चों के मुंह से दूध छूट जाए। रसूलुल्लाह ने लश्कर का रुख मोड़ दिया, उनका रास्ता बदल दिया, सिर्फ एक कुतिया को देखकर कि कहीं उसके बच्चों के मुंह से दूध ना छूट जाए। आज आप इस पर हैरत नहीं करते कि वहां कुतिया के बच्चों के मुंह से दूध ना छूटे? लश्कर का रास्ता बदल दिया गया। डामर की सड़कें नहीं थी, सीमेंट की सड़कें नहीं थी, पगडंडियों के कच्चे रास्ते से गुजरना होता था। जंगलों में रास्ता बदलने का मतलब क्या? वो भी 1-2 इंसानों का नहीं, हजारों लोगों का रास्ता बदल दिया गया कि कुतिया के बच्चों के मुंह से दूध न छूट जाए। इतना ख्याल है कुतिया के बच्चों के मुंह से दूध छूटने का। और आज इंसान सिर्फ अपने मफाद की खातिर किसी के मुंह से लुकमा छीन लेता, अपने जाती मफाद के लिए किसी को पैसा लेके हड़प कर जाता है, अपने जाती मफाद के लिए किसी से कर्जा लेकर उसको लौटाता नहीं। यानी इंसान आज किसी को खिलाने के मूड में नहीं है, बल्कि हर एक का छीनकर खाने के मूड में है, और इंसान सबका हड़प करने के मूड में है। जरा इस रिवायत पर आप तवज्जो करें, जिसे कुत्ते के बच्चों के मुंह के दूध का ख्याल हो और लश्कर का रुख बदल दिया जाए। आज हम क्या है? हम तो आज इस मकाम पर पहुंच गए कि चंद सिक्कों के एवज कोई किसी का कत्ल भी कर रहा है। चंद सिक्कों की खातिर, चंद रुपयों की खातिर कोई किसी पे जादू कर करा रहा है, कोई किसी की आबरू से खेल रहा है। इसका मतलब जो दीन रसूलुल्लाह लेकर आए थे उस दीन से हम कितना दूर हो गए। एक बात यहां और अर्ज करूं कि आदमी चले नॉर्मल हालात में कुछ मोहब्बत और प्यार के मूड में होता है। गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए, आदमी नॉर्मल हालात में कुछ प्यार मोहब्बत के मूड में होता है। जैसे जलसा है, अगर आप मेरे साथ हैं मैं आपके साथ मोहब्बत करूं, लेकिन एक मकाम आता है जब बहुत ज्यादा हिल्म और सब्र वाला आदमी भी जज्बाती हो जाता है। कब होता है पता है? जब इंसान उससे दुश्मनी करे। जब इंसान उससे दुश्मनी करे तो फिर इंसान फिर मोहब्बत की बात नहीं करता। आप बड़े बड़ों को देखना, सबके मामले में मोहब्बत की बात करेंगे, लेकिन जब खुद की बारी आएगी कि कोई उसको गाली दे रहा है, कोई उसको मार रहा है, कोई उसके ऊपर फिक्रे कस रहा है, तो बहुत संजीदा लोग भी जज्बाती हो जाते हैं। ये बड़ा ऐसा मकाम होता है अपनी जात के इंतकाम को लेकर कि बहुत संजीदा लोगों को भी बहुत जज्बाती होते हुए देखा गया। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों ने अदम तशद्दुद की तहरीक चलाई।
मैं सिर्फ एक इशारा दे रहा हूं जी। बड़ी बड़ी तहरीकें चलाई, लड़ेंगे नहीं, मरेंगे, मर जाएंगे, मारेंगे नहीं, ये वो, लेकिन जब उनकी जात पे बारी आई तो वो खुद बड़े मुतशद्दिद नजर आए कि इंतकाम लेने में आगे आगे नजर आए। मैं किसी का नाम नहीं जिक्र कर रहा हूं, अगर यहाँ पर जो तारीख हिस्ट्री में जो लोग महारत रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्हें पता है। जात का मामला आता है तो आदमी फिर सब्र और हिल्म और अखलाक की बात नहीं करता, दूसरों की बात आती तो बड़ी प्यार मोहब्बत की, इसको यूं कह लें आप अपनी जबान में कि दूसरों की आंख में उंगली जाती है तो एहसास नहीं होता, जब खुद की आंख में उंगली जाती है तब आदमी सारी संजीदगियों के और सारी मतानतों को पैरों तले कुचल कर फिर सिर्फ इंतकाम की बात करता है। लेकिन इस मकाम पर पहुंचकर जब हम अपने नबी को देखते हैं तो हम अपने नबी को वहां भी बेमिसल बेमिसाल पाते हैं। हुस्न में सिर्फ नहीं, इल्म में सिर्फ नहीं, तकवा में सिर्फ नहीं, मौजज़ात में सिर्फ नहीं, बल्कि ज़ाती इंतकाम के मामले में भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इस कदर संजीदा और इस कदर जो है वो मतानत का इजहार करते हैं कि फरिश्ते भी हैरत करते हुए नजर आए। आइए उसकी एक मिसाल देखें। एक मर्तबा सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने मेरे आका से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जिंदगी का सबसे सख्त तरीन दिन कौन सा था? तवज्जो करें और फिर सोचें सीरत के इस पहलू को लेकर। अभी बापू ने जो बात फरमाई कि हमें हुक्म दिया गया हजरत इमाम मुजद्दिद अल-फसानी ने कि हमें ना अल्लाह बनना और ना रसूलुल्लाह बनना, यानी अपनी जात को इस मुकाम पर नहीं रखना कि हम जो कहे वो सब मान लें, है ना। ये शान तो सिर्फ अल्लाह की है और उसकी अता से फिर उसके रसूल की है ना। आपने सुना अभी हजरत ने फरमाया, फिर उसकी तशरीह आगे आती है, लेकिन उसका ये मौका नहीं है। लेकिन अल्लाह अकबर, वो रसूल जिसकी बेअदबी कुफ्र तक पहुंचाती, बल्कि उनकी अदना सी बेअदबी, हल्की से हल्की बेअदबी इंसान को काफिर बना देती, ठीक। बल्कि हजरते इमाम काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह ने यहां तक फरमा दिया कि कोई हुजूर की नालैन की बेअदबी कर दे तो भी वो काफिर हो जाता है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का यही मौकिफ है कि हुजूर की अदना कोई गुस्ताखी बेअदबी करे वो काफिर है। और काफिर तो है ही है, हम तो उसको हुजूर की बेअदबी करने वाले को तो हलाली भी नहीं समझते। ये हमारे जज्बात इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है ना। हुजूर की नालैन की कोई बेअदबी करे हम उसको मुसलमान नहीं समझते। जिसने हुजूर की बेअदबी की, फिर वो चाहे कोई हो, उसके साथ कितने ही बड़े टाइटल लगे हों, हम उसको मुसलमान नहीं मानते। जैसा कि इस सदी के अंदर, पिछली सदी के अंदर जब लोगों ने हुजूर की बेअदबियां की, गुस्ताखियां की, तो उन लोगों को उलमाए हरमैन शरीफैन ने जो है वो उनकी तकफीर की। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम अहले सुन्नत ने उसको हुस्सामुल हरमैन की शक्ल में शाये किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको मानने वाले लोग हैं, बेशक, और बेशक। उसकी तस्दीक करने वाले लोग हैं। जी, जी। हमें इसमें कोई तरद्दुद नहीं है। हम लोग जो हैं रसूलुल्लाह की खातिर ये चीज क्या, हम तो ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। हुजूर की इज्जत और नामूस के मामले में कोई कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता। और अगर कोई कहीं किसी तरह का कंप्रोमाइज करता है तो उसका ईमान नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हुजूर की शान और फवाला है। लेकिन जिसकी बेअदबी काफिर बना दे, जिसकी बेअदबी मुर्तद बना दे, उस रसूल ने अपनी जात की खातिर कितने हिल्म का इजहार किया। उम्मुल मोमिनीन पूछ रही है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जिंदगी का सबसे सख्त तरीन दिन कौन सा? उम्मुल मोमिनीन को ख्याल था कि हुजूर अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ओहद का दिन मेरे लिए बहुत सख्त दिन, क्योंकि ओहद के दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने 70 जानिसारों का जनाजा उठाया। ओहद के दिन
70 जानिसारों का जनाजा उठाया और यहां तक कि हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया। वो ओहद का दिन है। हजरत अमीर हमजा के होंठ काटे गए, उनके कान काटे गए, उनकी उंगलियां काटी गई, उनके सीने को चीर करके उनका कलेजा चबा चबा करके थूक दिया गया। ये ओहद का दिन है। हजरत मुसअब इब्ने उमैर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहश और इन जैसे मेरे आका के जानिसार उस दिन शहीद हुए। तो उम्मुल मोमिनीन का ख्याल था, बल्कि उस दिन तो हुजूर के दंदान भी शहीद हुए, उस दिन तो हुजूर के घुटने भी जख्मी हुए, हुजूर अलैहिस्सलाम का खून बहा, हुजूर पे हमला किया गया, हुजूर के गालों में कड़ियां घुस गई, हुजूर अलैहिस्सलाम को गड़े की तरफ डाला गया और भी बहुत सी बातें हुई। उम्मुल मोमिनीन का ख्याल था हुजूर उसी दिन का नाम लेंगे। लेकिन मैं कोई इस पे तबसरा करने की बजाय अपनी माओ से, बहनों से और आपसे इतना कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये जो दीन अल्लाह का हम तक पहुँचा है, हुजूर ने कितनी मेहनत और मशक्कत की है तब अल्लाह का दीन हम तक पहुंचा है। लेकिन उम्मुल मोमिनीन के ख्याल में यह था कि ओहद का दिन सबसे सख्त तरीन दिन है। लेकिन मेरे आका ने फरमाया, आयशा, मेरे लिए ओहद से भी ज्यादा जो सख्त तरीन दिन था उस दिन को कहते हैं ताइफ का दिन। मैदान ताइफ का दिन मेरे लिए बड़ा सख्त तरीन दिन था। बस इसी पे मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। कैसे सख्त था? ओहद में 70 जनाजे उठाए, उससे भी सख्त तरीन दिन। ओहद में दंदान शहीद करवाए, उससे भी सख्त तरीन दिन। ओहद में घुटने जख्मी हो गए, उससे भी सख्त तरीन दिन। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने ताइफ के दिन को करार दिया। जिन्हें मालूम है उन्हें मालूम है, जिन्हें नहीं मालूम है वो दिल के कानों से ताइफ के दिन का वाकया सुने। सीरत की तमाम कुतुब के अंदर ताइफ का वाकया मौजूद है, जिसको मैं सीरत की कई किताबों का इतने मजमुआ अपने अल्फाज के जामे में आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, ताकि मेरे जवान जो कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनते हो, नरम नरम गद्दों पे लेटकर गंदी फिल्में देखते हो, या बहने बेपर्दा घूमती हो, या कोई सूद का धंधा करता हो, या कोई नशे को बेचता हो, या कोई खुद नशा करता हो, या कोई किसी औरत पर गंदी नजर डालता हो, या कोई झूठ बोलता हो, या कोई फजर की नमाज में सोता पड़ा रहता हो, या कोई बंदा मस्जिद को वीरान करता हो, या कोई बंदा कुरान को छोड़ चुका हो, या कोई बंदा दाढ़ी मुंडाकर गटरों में फेंक रहा हो, या कोई बंदा यहूद और नसारा की मुशाबहत कर रहा हो, या कोई बंदा आज के फैशन के दौर में फटी हुई पैंट पहनकर, जींस पहनकर इतरा रहा हो और अपने सतर को लोगों के सामने खोल रहा हो, अगर कोई बंदा हीरो हीरोइन को अपने लिए आइडियल बना चुका हो, उनको ख्याल आना चाहिए, इश्क मुस्तफा का दावा करने वालों, मोहब्बत रसूल का दावा करने वालों, तुम्हारे मेरे नबी ने इस कलमे को, इस नमाज को, इस कुरान को, इस दीन को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत फरमाई है। हालांकि उन्वान इस तर्ज पर मेरा नहीं है, मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं, जात के लिए हमने बड़े बड़ों को जज्बाती होते देखा, लेकिन रसूलुल्लाह ने अपनी जात के लिए किस कदर हिल्म का मुजाहरा किया। यही मंजिल आती है जब पहचान होती है। अल्लाह अकबर। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा, मेरे लिए सबसे मुश्किल तरीन दिन ताइफ का दिन था। ताइफ असल में 60 या 70 किलोमीटर मक्कतुल मुकर्रमा से दूर एक खूबसूरत मकाम है, सेहत अफजा मकाम है। जैसे हमारे यहाँ कश्मीर बहुत खूबसूरत और ठंडा इलाका है, ऐसे ही मक्कतुल मुकर्रमा से करीब ताइफ एक मकाम है जहां पर जो है वो बाग है, खेतियां हैं, फल फ्रूट, नहरें हैं और बहुत खूबसूरत सा इलाका है। बल्कि वहां जैसे हमारे यहाँ बर्फबारी होती है, वैसे किसी खास मौसम में वहां भी बड़ी ठंडक होती है, लोग लुत्फ अंदोज होते हैं। बल्कि मक्के में गर्मी होती है बहुत शदीद, लेकिन तब भी वहां ठंडी हवाएं चलती है। जब मक्के के लोगों ने अल्लाह के रसूल मेरे और तुम्हारे नबी की बात नहीं सुनी, मक्के वालों ने हुजूर को गालियां दी, मक्के वालों ने हुजूर अलैहिस्सलाम के लिबास अक़दस पर हमला किया, मक्के वालों ने मेरे तुम्हारे नबी को जख्मी किया। अल्लाह अकबर। ये तक तुम्हारे मेरे नबी के साथ हुआ है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह के सामने खड़े होकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। पीछे से अबू जहल आता है, हुजूर का सर पकड़ता है और काबे की दीवार से टकरा देता है। जब काबतुल्लाह की दीवार से हुजूर का सर टकराया जाता है तो मेरे आका अलैहिस्सलाम का सर फट
जाता है। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम अपने जख्मी सर को लेकर जब घर पहुंचते हैं तो उम्मुल मोमिनीन अपने दुपट्टे को फाड़ कर मेरे नबी के सर पे कपड़ा बांध देती है। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने घर पहुंचकर बैठे हुए हैं और आप अलैहिस्सलाम को तकलीफ है, आप जानते हैं सर का दर्द बहरहाल दर्द है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना अमीर हमजा गए हुए थे शिकार पर और बहुत फातिहाना शान से जब शिकार लेकर के आए, आपकी बीवी ने कहा हमजा तुम शिकार करते फिरते हो और देखो तो सही अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम पर क्या गुजरती है। अगर आज अब्दुल्ला हयात होते तो क्या इसी तरह उनके शहजादे के साथ होता, उन्हें इसी तरह कबे की दीवारों से टकरा के जख्मी किया जाता। बहुत सख्त सुस्त का हुजूर अलैहिस्सलाम की चची ने हजरत अमीर हमजा हुजूर के चचा को, अमीर हमजा ने पूछा क्या हुआ, कहा देखो हुजूर इबादत कर रहे थे, अबू जहल ने सर टकरा के जख्मी कर दिया। हजरत अमीर हमजा घर नहीं गए, शिकार को वहीं छोड़ा और उसके बाद मताफ में आए तो देखा अबू जहल बैठा हुआ था, उसकी गर्दन पकड़ी और जैसे हजरत अमीर हमजा की अहलिया ने बताया था वैसे उसका सर भी काबे की दीवार में टकराया और उसको फेंका जख्मी करके और हुजूर के घर आए। फातिहाना शान से खड़े होकर ऐ मोहम्मद खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया अबू जहल से। सरकार ने सर उठा लिया, क्या कहा, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। क्या कहा, बदला लिया, क्या किया, कहा उसने तुम्हारा सर टकराया काबे की दीवार से, मैंने भी उसका सर टकरा दिया और वो जख्मी होके मैंने उसको फेंक दिया। अब खुश हैं आप? हुजूर ने फरमाया चचा मैं बदला लेने पे खुश नहीं होता, मैं बदला लेने पे खुश नहीं होता। अगर मेरी खुशी चाहते हैं तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। अमीर हमजा कहते अगर आपकी खुशी इसी में है तो आप फिर गवाह हो जाए। मैं पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम को मक्के वालों ने बहुत सताया, बहुत तकलीफें दी, कभी रास्ते में कांटे बिछाए, कभी हुजूर की शहजादियों को तलाक दी गई, कभी 3 साल तक के शाब अबी तालिब के अंदर हुजूर को उनके घर वालों के साथ कैद कर दिया गया, सोशल बाइकाट किया गया, बहुत तकलीफें दी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने चाहा जब मक्के वाले मेरी बात नहीं मानते तो मक्के से करीब में 60-70 किलोमीटर एक मकाम है ताइफ, वहां चल के उनको समझाते हैं, उन लोगों को अल्लाह के दीन की दावत देते हैं। जब मेरे आका वहां पहुंचे तो ताइफ के सरदारों से हुजूर ने कहा कि हुजूर अल्लाह के रसूल हैं। उन बदबख्तों का जवाब ये था अगर अल्लाह ने तुझे रसूल बनाया तो गोया कि वो काबे का गिलाफ खुद ही फाड़ रहा है। इस तरह की गंदी बातें की। कहा और किसी बदबख्त ने यह भी कहा कि माज़ अल्लाह आप ही मिले थे अल्लाह को नबी बनाने के लिए और कोई नहीं मिला था। अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह की बदबख्तियां, गंदी बातें की। और हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ अगर वो इतना ही करते तो इतना भी जुल्म कोई कम न था। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक लड़कों का जुलूस, ओबाश लड़कों का जुलूस रसूलुल्लाह के पीछे लगा दिया कि चिल्लाओ। और जो जुमले चिल्लाने के लिए कहे, अब मैं उसको नकल नहीं करता, मेरी हिम्मत नहीं है, इतने गंदे जुमले उन्होंने हुजूर के लिए कहे। जिसके कदमों को चूम कर अक्ल शऊर पाती है, उस रसूल को उन लोगों ने ताना दिया, मजनून होने का ताना दिया, हुजूर को गाली दी, पीछे से चिल्लाते रहे। अल्लाह के रसूल अपना सफर जारी रखते और वो लोग कहते थे निकल जाओ हमारे शहर से। हुजूर जा रहे थे, जाने भी न दिया, 2 तरफ से कतार बनाई, पीछे से चिल्ला रहे थे और आगे से 2 तरफ से कतार बनाई। जरा ख्याल मिलाए, तसव्वुर करें। और जिस वक्त तो फिल्म देखने को दिल चाहे, थोड़ा ये तसव्वुर करना हुजूर की मेहनत। जब तो मन चाहे दाढ़ी मुंडाकर गटर में फेंकने के लिए, तो ये तसव्वुर करना। जब नरम नरम गद्दों पे नमाज तर्क करने को दिल चाहे, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करना। कच्छ वालों, आज तुम्हारी बस्ती में कोई दीन की दावत देने के लिए आता है तो तुम भी 2 कतार बनका करके खड़े होते हो, लेकिन कोई फूल निछावर कर रहा होता है, कोई गुलाब की पंखड़ियां डाल रहा होता है,
कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। लेकिन आज से कमोबेश 1500 साल पहले तुम्हारे और मेरे नबी अल्लाह के दीन की दावत लेकर ताइफ वालों के पास गए थे। पीछे से गालियां दे करके चिल्ला रहे थे और आगे से 2 कतार लगी हुई थी और उनके हाथों में पत्थर थे। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम पे वो पत्थर बरसाते, दोनों तरफ से पत्थर बरसाते। यहाँ तक कि सीरत निगारों ने लिखा है जब पत्थर हुजूर के जिस्म पे पड़े कोई बज़ाहिर बचाने वाला न था, कोई दिफा करने वाला न था। हुजूर किसी को साथ नहीं ले गए थे सिवाय एक गुलाम के, एक गुलाम हुजूर के साथ थे, बाकी कोई न था। हुजूर को जब हर तरफ से पत्थर डाले गए पूरा वजूद लहू लहान हो गया, कपड़े खून में लथपथ हो गए, सर से लेके पैर तक खून ही खून था। हत्ता के रसूलुल्लाह की नालैन खून से भर गई और जब चलने में दिक्कत हुई, ये एक सफर मेरे आका ने उम्मुल मोमिनीन को खुद बयान किया। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा था सबसे सख्त तरीन दिन कौन सा है, तो ताइफ का दिन बता के हुजूर ने ये बात खुद बयान की थी उम्मुल मोमिनीन से कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम की नाले शरीफ खून से भर गई। आप बताएं ना खून कितना निकला होगा कि नालैन खून से भरी होगी, कितना खून निकला होगा कि नालैन खून से भरी होगी। आज हमारे पसीने निकलते तो हमें तकलीफ होती है, लेकिन मुसलमानों हमने सबकी मेहनतों का ख्याल किया, अपने नबी की मेहनत का क्या ख्याल किया, हमने सबकी कुर्बानियों को याद रखा, रसूलुल्लाह की कुर्बानियों को क्या याद रखा, हमने सबके कुर्बानियों के हवाले से कद्र करने की बात की, रसूलुल्लाह की कुर्बानियों को बुला दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया जब चलना ना हुआ, जब चलना ना हुआ, खून से नालैन भर गई, कपड़े लिबास खून से लथपथ हो गए, हुजूर बैठ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम बतकाज़े बशरियत जब बैठ गए, अब हुजूर से में बज़ाहिर हुजूर चलना नहीं चाहते थे। ये तो नहीं कह सकता कि चलने की ताकत न रही, मेरा मसलक पूरा की पूरा अदब है, इश्क मोहब्बत है, तो लेकिन इतना जरूर कहूंगा जब चलना ना हुआ तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम बैठ गए। आका ने फरमाया आयशा जब मैं चलना ना हुआ और मैं बैठ गया तो दोनों हाथ पकड़ के मुझे उठाया गया और हाथ पकड़ के उठा के फिर खड़ा किया गया और मेरी पिंडलियों पर जो है फिर पत्थर मारे गए। पिंडली पैर के इस हिस्से को कहते हैं जहां पर हड्डी होती है, हड्डी गोश्त बहुत कम होता है, हल्की सी चोट लगने पे भी बड़ी तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। आज भी कैदों के अंदर जेलों में जब मुजरिम जवाब नहीं देता, सच्ची बात कबूल नहीं करता, तो उसकी पिंडलियों पे मारा जाता है, उसके नाखून खींचे जाते हैं। अल्लाह अकबर। रहमतुल लिल आलमीन का वो वजूद नास जो फूलों से ज्यादा नाजुक था, जो पंखड़ियों से ज्यादा निखत रखता था, अल्लाह अकबर। जब उस नाज़नीन पिंडलियों पर, नाजुक पिंडलियों पे पत्थर बरसाए गए, अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते मैं बैठता तो मुझे उठा लेते और उठा करके फिर पत्थर मारते, मैं बैठता तो उठा लेते फिर पत्थर मारते। आखिरकार उस वादियों से जैसे तैसे निकले, अल्लाह के रसूल एक दरख्त की टहनी पकड़ के बैठ गए। अब आप मुझे बताएं कोई कसर छोड़ी, गुस्ताखी भी की, गाली भी दी, बेअदबी भी की, तौहीन भी की, मारा भी, लहू लहान भी किया, खून भी बहाया, सब कुछ किया। आप बताएं किसमें इतना ज़र्फ है, किसमें इतनी बर्दाश्त है, किसमें इतना हिल्म है। और जब अल्लाह के रसूल बैठ गए तो आका अलैहिस्सलाम ने नजर आसमान की तरफ उठाई। बहुत कम उठती थी नजर आसमान की तरफ, हमेशा झुकी रहती थी। मेरे इमाम कहते हैं नीची आंखों की शर्म व हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफात पे लाखों सलाम। बहुत कम निगाह उठती थी, लेकिन निगाह उठी आसमान की तरफ तो देखा कि बादल साया किए हुए हैं और उस बादल के पास मेरे आका ने जिब्रील को देखा। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, जो कुछ आपके साथ हुआ आपके अल्लाह ने देखा, आपके रब ने देखा, आपका रब आपको सलाम कहता है आका। और अल्लाह ने पहाड़ का फरिश्ता मेरे साथ भेजा है, ये पहाड़ों का फरिश्ता मेरे साथ आया है और अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया, आप जो कहेंगे ये फरिश्ता करेगा।
आपकी क्या मर्जी है। पहाड़ का फरिश्ता सलाम करता है और कहता है या रसूल अल्लाह, आप इजाजत दें मैं इन दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दूं और इनको पीस दूं, इसमें से एक बंदा भी जिंदा ना बचे, इसको पीस दूं मैं। आप मुझे बताएं, जिसको इतना इख्तियार दिया गया हो, इतना इख्तियार कि अगर आप कहें तो दोनों पहाड़ मिला करके इनको पीस दिया जाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पहाड़ के फरिश्ते की ये बात, अच्छा फिर अल्लाह ने इख्तियार दिया है, बेइख्तियार नहीं है, इख्तियार दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। और फिर रसूलुल्लाह ने जब सुना कि हुक्म है कि आप जो कहेंगे, इशारे अबरू पर अहले ताइफ का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, उनका वजूद मिट जाएगा जमीन से, वो किस्से पारीना बन जाएंगे। लेकिन मेरे आका ने जब जिब्रील और पहाड़ के फरिश्ते की गुफ्तगू सुनी तो सरकार ने फरमाया, मैं बस्तियों को वीरान करने नहीं आया, मैं लोगों को तबाह बर्बाद करने नहीं आया, मैं लोगों को मिटाने के लिए नहीं आया। अल्लाह ने, मेरे अल्लाह ने मुझे रहमत बना के भेजा। अगर ये मुझ पे ईमान नहीं लाते, मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह इनकी नस्लें ईमान लाएगी, इनकी नस्लें दीन को कबूल करेगी। मेरे आका ने उनके लिए भी बद्दुआ नहीं की, उनके लिए भी दुआए ज़रर नहीं की, उनके लिए भी हलाकत की दुआ नहीं की। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनकी नस्लें इंशाअल्लाह ईमान लाएगी। पहाड़ का फरिश्ता जब ये सुनता है तो सुन करके जो फरिश्ते ने जो बात कही वो ये सीरत में आता है, या रसूल अल्लाह, वाकई आप वही हैं जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, आप तो मोमिनों पर कमाल मेहरबान है। लेकिन यहां तो काफिरों के लिए भी आप इस कदर रहम और करम की बात फरमा रहे हैं। वाकई आप रऊफ भी है और आप रहीम भी है। खुद की जात के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का ये अंदाज था। आपसे पूछता हूं, क्या कुछ इसका एक हल्का सा हिस्सा भी हमारी जिंदगियों में है? बताओ, एक हल्का सा हिस्सा। अगर किसी का हाथ किसी के हाथ से टकरा जाए, अगर किसी के पैर पे किसी का पैर पड़ जाए, हम कितने चरागपा हो जाते। कोई धक्का दे, दिखता नहीं है ना, पहला जुमला दिखता नहीं, धक्के पर सिर्फ। अपने रसूल इतने बुलंद और जाती मामलात में इंतकाम का मामला था ही नहीं, हुजूर बेज़रर थे। इसीलिए तो फतेह मक्का के दिन हुजूर अलैहिस्सलाम जब आ रहे थे, हजरत अब्बास ने कहा, या रसूल अल्लाह, अबू सुफियान के लिए, जनाब अबू सुफियान हर जंग में आगे आगे रहे, हर जंग में आगे आगे रहे। लेकिन जब मक्का फतेह हुआ, हजरत अब्बास ने कहा, आप अबू सुफियान के लिए कोई जुमला कह दे, उसका दिल खुश हो जाएगा ना, वो मुसलमान हो जाएंगे। तो सरकार ने क्या फरमाया पता है? लोगों, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा, हम उसको अमान देंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे। आप गौर करें, जिस शख्सियत ने हर जंग की क़यादत की, जब मेरे रसूल से कहा गया हुजूर अगर आप कुछ कह देंगे तो उनका दिल खुश हो जाएगा, तालीफ क़ल्बी हो जाएगी, तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने हजरत अबू सुफियान के घर को दारुल अमान करार दिया। अब और अबू सुफियान को बताया जा रहा है, अरे हम तुम्हें क्या करेंगे, बल्कि तुम्हारे घर में जो चला जाए उसको भी कुछ नहीं करेंगे। अबू सुफियान की हिम्मत बढ़ी, उन्होंने कहा मेरा घर इतना बड़ा नहीं है या रसूल अल्लाह। तो मेरे आका ने फरमाया, फिर जो अल्लाह के घर में काबे में दाखिल हो जाए उसको भी अमान है। हुजूर काबा भी तो इतना बड़ा नहीं है रकबे के एतबार से। कहा जो मस्जिद हराम में दाखिल हो जाए उसको भी अमान है। कहा या रसूलल्लाह, मस्जिद भी तो इतनी बड़ी नहीं है जितनी मक्के की आबादी है। फरमाया जो अपने घर में चला गया हम उसको भी अमान अता करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वहशी जिन्होंने हजरत अमीर हमजा को शहीद किया था, मेरे आका ने फरमाया था वो जहां दिखे उसको कत्ल कर देना। लेकिन जब वहशी को पता चला कि मुझसे कहा, मेरे लिए कहा गया जहां दिखे उसको कत्ल कर दे, वो चले आए सामने। जब चले आए तो लोगों ने कहा हुजूर वहशी आ रहा है, वहशी। सरकार ने वह छोड़ दो, अब वो आ ही गया है।
तो छोड़ दो, इसलिए कि तेरी आदत है सबका जी रखना। ये वो रोजा है जहां दिल नहीं तोड़े जाते। चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तीर। छोड़ दो उसको। जब वो छोड़ दिए गए, आ गए, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा मैंने तुझे माफ किया। हाय हाय, चचा के कातिल को जा मैंने तुझे माफ किया। जब कहा माफ किया तो वहशी कलमा पढ़ के मुसलमान हो। कोई ऐसा भी है कलमा पढ़ के, और जब कलमा पढ़ के मुसलमान हुए तो वहशी से सरकार ने पूछा तुमने शहीद किया था मेरे चचा को? हाँ। जरा बैठ के बता मुझे कैसे शहीद किया था। हुजूर के हुक्म पर हजरत वहशी ने पूरा वाकया शहादत हजरत अमीर हमजा का बयान किया। वो कान का काटना, वो कलेजे का चबाया जाना, वो उंगलियों का, वो कानों का, वो नाक और जबान और होठ को काट कर उसका हार बनाकर पहना जाना, सब बयान किया। सरकार सुन के रोते रहे। एक जुमला का सिर्फ कि मेरे सामने मत आया करना वरना मेरे चचा की शहादत मुझे याद आ जाएगी, मेरे सामने नहीं आना। तो हज़रत वहशी जब भी आते थे हुजूर की पीठ के पीछे बैठते थे और एक तमन्ना करते थे कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसका कफ़ारा अदा करूँगा। और वो पूरी ज़िंदगी तमन्ना करते रहे कि मुझसे हालत कुफ्र में बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं ईमान ला चुका तो ईमान लाने के बाद मैं इसका मुकम्मल मदावा करूँगा, इसको खिला को मैं पूर्ण करूँगा। और फिर अल्लाह ने उनको मौका दिया कि जब यमामा की जंग हुई, मुसलमा कज़्ज़ाब जिसने झूठी नबूवत का दावा किया, तो जनाबे वहशी भी उस जंग में शरीक हुए। और जब जंग में शरीक हुए तो आप उसी को ढूंढ रहे थे, मेहर आदमी को मिल गया तो जा करके उसी को कत्ल किया और उसकी लाश पे पैर रख के अल्लाह से कहा, ए अल्लाह मैंने अपने दौर के बड़े अजीम इंसान को शहीद किया था जब मैं मुसलमान नहीं था, और अब मैं मुसलमान हुआ हूँ, अपने दौर के बड़े बदतरीन इंसान को मैंने कत्ल किया है। मौला ये कत्ल करने वाली नेकी को उस शहीद करने वाले गुनाह पर कफ़ारा बना दे। हजरत वहशी ने, इससे पता चला लोगों अपने दुश्मनों को मौका दिया करो दोस्त बनने का। मौलाए कायनात फरमाते हैं दुश्मन को 1000 बार मौका दो कि वो तुम्हारा दोस्त बन जाए, दोस्त को एक मौका मत दो कि वो तुम्हारा दुश्मन बने। हमें जोड़ने वाला बनाया, तोड़ने वाला नहीं। हम लोग जोड़ने वाले हैं, हमें जोड़ना होगा, तोड़ना नहीं होगा। हमारे नबी दिलों को जोड़ने आए थे, हमारे नबी एक दूसरे को करीब करने आए थे। आए हम भी एक दूसरे के दिलों को जोड़े। बल्कि फवायदुल फवाद में तो हज़रत महबूब इलाही ने जो रिवायत बयान की वो ये है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा से फरमाया, ए आयशा जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा अल्लाह उसको बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। और जब ये बात सिद्दीक अकबर को पता चली, रो पड़े सिद्दीक अकबर। तवज्जो करना, रो पड़े सिद्दीक अकबर। तो सिद्दीका ने कहा बाबा टूटे हुए दिल को जोड़ने पे बेहिसाब जन्नत मिल रही है और आप इस पे रो रहे। फरमाया मेरी शहजादी तुमने तो एक रुख देखा तस्वीर का, मैं दूसरा देख करके रो रहा हूं। टूटा दिल जोड़ दिया जाए तो बेहिसाब जन्नत मिले, लेकिन अगर किसी का दिल तोड़ दिया जाए तो बेहिसाब जहन्नम में भी तो जाना पड़ेगा। इसको मैं देख सोच करके रो रहा हूं। इसलिए मेरे भाइयों, जिन बीवियों के साथ जिंदगी गुजारते हो कब तक उनका दिल तोड़ोगे? जिन दोस्तों के साथ बैठते हो कब तक उनका दिल तोड़ोगे? जिन माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, कब तक उनका दिल तोड़ोगे? सबका दिल तोड़कर कब तक के अपने आप को खुश करने की कोशिश करोगे? सुन लो, दूसरों की खुशियों को छीनने वाला न जिंदगी में कभी खुशियां पाता है, न आखिरत में कभी खुशियां पाता है। लेकिन हाँ, दिल जोड़े जाएंगे तो उन्हीं के जो रसूलुल्लाह के दिल का ख्याल करते हैं। लेकिन जिनको हुजूर के दिल का ख्याल नहीं, फिर उनके लिए अपना मसलक तो यही है ना कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसपे ताज़ीमे हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। आइए हम सब दिलों को जोड़ने वाले बने, मोहब्बतों के दाई बने, एक दूसरे से प्यार करें। मिलादुन नबी का पैगाम यही है। आपसे मेरी गुजारिश है, आप जुलूस निकालते हैं, जलसा करते हैं, आप सब करते हैं, लेकिन एक मेरी गुजारिश है कि अपने पास पड़ोस में जो गैर मुस्लिम है
उन लोगों के पास मिलाद के दिन पहुंचकर मिठाई देकर कम से कम हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का कोई एक वाक़या किसी गैर मुस्लिम को बताएं, इस तरह भी मिलाद मनाएं ताकि लोगों को पता चले। आज हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में लोगों को गलत फहमियाँ हैं, हालांकि हमारे नबी इतने अच्छे हैं कि उनकी ज़िंदगी अगर किसी को पता चल जाए, इंसान उनका कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाए, और अगर वो कलमा न पढ़े, उसके मुकद्दर में कलमा नहीं लिखा है, कम से कम उसके दिल के अंदर जो नफरत की आग भड़क रही है वो नफरत की आग खत्म हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बड़ी मोहब्बतों की बात की है जो मैंने पेश की आपके सामने। लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, देखो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम किस कदर, हुजूर के जिंदगी के वाकयात याद कर लो, किसी को एक वाकया ही बताओ। हुजूर सबका जिक्र किया ना, हुजूर का भी जिक्र करो। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक सफर में थे। उस सफर के अंदर जो वो हुजूर अलैहिस्सलाम का बिस्तर एक दरख्त के नीचे बिछाया गया। तवज्जो करें, ये सब स्टोरियां याद है, हुजूर की सीरत के वाकयात क्यों भूल जाते। बिस्तर हुजूर का बिछाया, ऊपर दरख्त में एक घोंसला था, चिड़िया का घोंसला। सहाबा ने सोचा चिड़िया आएगी, चिल्लाएगी, या हो सकता बीट भी कर दे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का बिस्तर है दरख्त के नीचे, इससे पहले कि बिस्तर पे हुजूर आराम के लिए लेटते, उन लोगों ने वो घोंसला वहां से हटा दिया। चिड़िया नहीं थी उस वक्त घोंसले में, हटा दिया। चिड़िया आई, अपना घोंसला देखा, जब घोंसला नहीं मिला तो वो हुजूर के सर के इर्द गिर्द मंडलाने लगी और आवाज निकालने लगी। हुजूर के सर मुबारक के आसपास मंडला रही थी और आवाज निकाल रही थी। हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया इसका घोंसला था, यहाँ इसका घोंसला था। जी या रसूलल्लाह था। फरमाया ये चिड़िया मुझसे फरियाद कर रही है कि आपके यारों ने मेरा घोंसला तोड़ दिया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जल्दी से इसका घोंसला जैसा था वैसे यहाँ पर रख दो। किसी का अगर घर उजाड़ो, हुजूर का जुमला सुने सरकार का, अगर तुम किसी का घर उजाड़ोगे अल्लाह तुम्हारे घरों को भी उजाड़ दे। जो परिंदे के घोंसले को उजाड़ने की इजाजत न दे, वो बस्तियों को, इंसानों के घरों को उजाड़ने की बात कब करेंगे। ये जो ट्रेनों के अंदर बम धमाके होते हैं, करने वाले करते हैं, खुदकुश हमले करते हैं या दहशतगर्दी करते हैं, उनका ताल्लुक रसूलुल्लाह से है ही नहीं। जिसका ताल्लुक हुजूर से होगा वो दहशतगर्दी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जिस रसूल ने चिड़िया के घोंसले के उजड़ने पे आंसू बहाए। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक सफर में है, एक तालाब है, उस तालाब के पास हुजूर का बिस्तर लगना है, रात को आराम करना है। तो तालाब के अंदर मेंढक होते हैं ना, मेंढक। तो सहाबा को ख्याल आया कि ये मेंढक टर्राएंगे रात को, हुजूर के आराम में खलल होगा। तो उन्होंने पानी निकाल करके फेंकना शुरू किया ताकि मेंढक यहां से हट जाए। अल्लाह के रसूल ने मैं नहीं, ऐसा न करो, ये भी तो अल्लाह की मखलूक है जो मेंढक का, चिड़ियों का ख्याल करें। और यहाँ एक बात मुझे बहुत पसंद आती है, जो रसूल चिड़ियों की फरियाद सुन करके बेचैन हो जाएं। हाय हाय, जो रसूल चिड़ियों की फरियाद को सुन करके बेचैन हो जाए, वो हम गुलामों की फरियाद को सुन करके कब जो है वो नजरअंदाज कर सकते हैं। बस इतना होना चाहिए, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई कि आह करे दिल से कोई आह करना सीख जाए, फिर उनका करम होता है। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा के करीब आने की तौफीक दे और हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पाक को हिर्ज़ जान बनाने की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो, अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आप कोर्ट के जाना नहीं है, शायद अभी प्रोग्राम जारी रहेगा, चलता रहेगा। तो इस तरह की खूबसूरत महफिलें बड़ी मेहनत से सजती है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि इसको हम जो है वो ना, इसको इसमें डिस्टर्ब नहीं करें, इसको तोड़ जोड़ न करें। आप हजरात जो बैठ सकते हैं बैठें, और अभी प्रोग्राम आगे जो चलेगा तो प्रोग्राम वालों का सपोर्ट करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ले गया जानो दिल जिस्म से खींच कर, ले गया जानो दिल जिस्म से खींच कर, हाँ मगर रूह को ताजगी दे गया।
अजीज़ान गिरामी तमाम गुजारिश है कि जिन टाणे पण सही साहब निकरे तानू तो बराए कर मेहरबानी को नी जे बेचारा डिस्टर्ब न करी नी के तला कर वक्त मथे नी के निकलणो है तो बराए कर मेहरबानी को हथ बुसीला के तो मुलाकात ला करे को ना अचे अने बी गुजारिश करिया जो आई जेला करे दा आया वा तो हुजूर गाजी मिल्लत जो तला तशरीफ नहीं आया वा मुफ्ती आजम कच्ची मजार